अब जो है 5वां नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। प्रश्न कहता है डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु है। डी ई एफ जो भुजा है बीसी सीए और एबी इसके मध्य बिंदु है। ठीक, उसके बाद कहता है दर्शाइए। इसमें 3 ठो प्रश्न जो है सिद्ध करना है। एक आकृति बना लेते हैं। देखिए ए बी सी इस प्रकार से एक आकृति हुआ है ना। इसमें डी ई एफ बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु है। यहाँ डी ई एफ सी का मध्य बिंदु, ई जो है ए सी का और एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है ना। अब जो चीज दिया है वह लिख लेते हैं। दिया है डी ई तथा एफ त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी सी ए तथा ए बी का मध्य बिंदु है। इतना प्रश्न में दिया है ना कि डी ई एफ क्या है, बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है वह देखिए। सिद्ध करना है सबसे पहले बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, दूसरा क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। तीसरा क्या सिद्ध करना है वह देखिए। एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। इतना सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए प्रमाण में आते हैं। देखो चूंकि ई और एफ भुजा सी ए तथा ए बी का मध्य बिंदु है। प्रश्न क्या कहता है, ये सब मध्य बिंदु है। ठीक, मध्य बिंदु जो है तो प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है ना, तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। बिंदु है तो ये क्या हो जाएंगे, ई एफ समांतर क्या हो जाएंगे, बी सी तथा ई एफ बराबर हाफ बी सी। ई एफ जो है बी सी का आधा हो जाएगा और समांतर भी हो जाएगा। ठीक, तो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है, यह बीच में बी डी। ई एफ बराबर बी डी, अतः बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है ना। बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। पहला सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा देखिए आप।
डी एफ समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ का विकर्ण है ना। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो उसको दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ बी डी एफ बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, समीकरण फर्स्ट। प्रतिज्ञा पुनः डी ई समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार से देखो डी ई जो है समांतर चतुर्भुज डी सी ई एफ का विकर्ण है ना। डी क्या है, डी जो है डी सी ई एफ का विकर्ण है, तो इसका भी ये बराबर भाग होगा क्षेत्रफल में। एरिया ऑफ डी सी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार अब ये समांतर चतुर्भुज हो जाए, ई एफ समांतर चतुर्भुज ए एफ डी ई का विकर्ण है ना। ए एफ डी ई का क्या है, विकर्ण है, इसका भी बराबर भाग होगा। एरिया ऑफ ए एफ ई बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, समीकरण थर्ड। क्या ना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखिए दाएं साइड में डी ई एफ सब में है ना। ठीक, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एरिया ऑफ ए एफ ई बी डी एफ बराबर एरिया ऑफ डी सी ई बराबर एरिया ऑफ ए एफ ई बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक, ये चारों क्या हो गया, बराबर हो गए है ना। ये चारों क्षेत्रफल में बराबर हो गए। अब जो है दूसरा नंबर सिद्ध करते हैं। ठीक, ये चारों चतुर्भुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, बराबर हो गया। इस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ सी डी ई डी सी ई प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर कितना, एरिया ऑफ ए बी सी। ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, एक बड़ा त्रिभुज बन जाएगा है ना। अब देखिए ये सब आपस में बराबर है, ये जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है सब क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ है ना। यहाँ भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ, और यहाँ भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ डी ई एफ, और ये पहले से ही है एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, नहीं इधर ध्यान दो, ये 4 डी ई एफ है ना। इसको लिख सकते हैं 4 एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी
सी। 4 इधर चला जाएगा। एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, अब जो है तीसरा नंबर सिद्ध करेंगे। ठीक, इस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। देखिए, तो एरिया ऑफ ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी ई, है ना। चारों त्रिभुज हुआ बराबर एरिया ऑफ ए बी सी। अब यहाँ लाना क्या है, बी डी ई एफ, है ना। बी डी ई एफ, देखिए इसमें आता है बी डी एफ, यानी इसको चेंज करना होगा। एरिया ऑफ बी डी एफ, ये बराबर है सब आपस में। ठीक, प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, अब देखो दो एरिया ऑफ बी डी एफ, यहाँ दो एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस 2 एरिया ऑफ डी ई एफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ एरिया ऑफ ए बी सी, 2 इधर चला जाएगा। ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई एफ बराबर हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक, तो 5 नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।